सूर्य ग्रहण के चलते वाराणसी के घाटों पर भारी भीड़ नजर आई। सूर्य ग्रहण के बाद कई श्रद्धालु गंगा घाट पर स्नान करने पहुंचे। उत्तराखंड में सूर्य ग्रहण के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए गए। सूर्य ग्रहण का सूतक काल खत्म होने पर कपाट खोले जाएंगे। साथ ही शुद्धिकरण के बाद आज की आरती की जाएगी। और दिल्ली में बीजेपी नेता तेजिंदर पाल बगा खुलेआम पटाखा जलाते दिखे गए हैं। दिल्ली सरकार के पटाखों पर बैन लगाने के फैसले को ठेंगा दिखाते हुए बीजेपी नेता ने जमकर के आतिशबाजी की और बच्चों को पटाखे बांटे। इस दौरान वो बच्चों से पटाखे फोड़ने को कहते हुए सुनाई दिए। बच्चों से पटाखे जलाने की अपील करने के बाद बग्गा खुद मैदान में उतरे। उन्होंने सरेआम दिल्ली सरकार के बैन के आदेशों की खिल्ली उड़ाते हुए पटाखे फोड़े। दरअसल दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इस बार पटाखे जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था। इस फैसले पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया और सवाल किया कि जब दूसरे प्रदेशों में ग्रीन पटाखों की इजाजत है तो दिल्ली में क्यों नहीं। हर कोई ये चाहता है कि प्रदूषण नहीं हो, लेकिन जब ग्रीन पटाखे की अनुमति दूसरे प्रदेशों में भी मिली है तो दिल्ली में क्यों नहीं। बैन के बावजूद दिल्ली में दीपावली के दिन बड़ी मात्रा में पटाखे दागे गए। हालांकि राहत की बात यह है कि इस बार दीपावली के बाद प्रदूषण की स्थिति में थोड़ी राहत दिखी। दीपावली के अगले दिन दिल्ली में प्रदूषण 8 साल में सबसे निचले स्तर पर रहा। यूपी में मदरसों के सर्वे पर सियासत जारी है और इस मुद्दे पर अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य मदरसा बोर्ड के चेयरमैन आमने सामने हैं। क्योंकि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि दारुल उलूम को मान्यता की कोई जरूरत नहीं है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो इलीगल है उस पर कार्रवाई होगी। कि जो भी इलीगल है, जिन्हें मान्यता नहीं है, सरकार उस पर रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई निश्चित रूप से करेगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया कि पूरी प्रक्रिया मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए की जा रही है। सर्वे बेहतरी के लिए है, मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए है, आधुनिक शिक्षा के लिए है और सर्वे के द्वारा क्या क्या कमी है उन कमियों को समझ करके दूर करने का काम सरकार करेगी। दरअसल यूपी में मदरसों के सर्वे में पता चला कि 7,500 से भी ज्यादा मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। इनमें सहारनपुर में बना दारुल उलूम मदरसा भी शामिल है, जिस पर यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि दारुल उलूम को मान्यता की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि दारुल उलूम पर बहस करना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। एक संस्था जो खुद हिंदुस्तान के अंदर 4,500 से ज्यादा मान्यता देकर के मदरसों को चला रही हो, उसे मदरसा बोर्ड से मान्यता लेने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद समेत 306 मदरसे यूपी मदरसा बोर्ड की मान्यता के बिना चल रहे हैं। अब इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपने की तैयारी है। दारुल उलूम भी गैर मान्यता प्राप्त है। हमारे यहाँ से मदरसा बोर्ड से उसकी जो है मान्यता नहीं है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के मुताबिक मान्यता न होने से मदरसे को कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल सकेगी। और दुनिया का मशहूर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप आज दिन में करीब 2 घंटे तक बंद रहा, जिससे दुनिया के कई हिस्सों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक आज दोपहर 12:30 बजे अचानक ही व्हाट्सएप की सेवाएं ठप हो गई। लोगों ने शिकायत की कि वो ना तो व्हाट्सएप मैसेज भेज पा रहे हैं और ना ही मैसेज रिसीव कर पा रहे हैं। ये दिक्कत भारत के अलावा ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और एशिया के कई देशों के यूजर्स को हुई है। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा ने आधिकारिक बयान जारी कर मैसेज भेजने और रिसीव करने में हो रही दिक्कत को कबूल किया। करीब 2 घंटे तक ठप रहने के बाद व्हाट्सएप की सेवाएं दोबारा शुरू भी हो गई। यूपी के फतेहपुर में एक पादरी सहित 5 लोगों पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बताया गया कि फतेहपुर के बहुआ कस्बे में चर्च के अंदर लालच देकर के धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। बजरंग दल के हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पादरी और उसके साथी के साथ कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पादरी पर 10,000 रुपए देकर के गरीब बस्तियों में रहने वालों के धर्म परिवर्तन का आरोप लगा। कश्मीर के हिंदुओं ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन अल्पसंख्यक होने के बाद पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक दुनिया भर में दिवाली मनाई गई। व्हाइट हाउस में हुए दिवाली सेलिब्रेशन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस शामिल हुई। और कमला हैरिस ने बच्चों के साथ फुलझड़ियां जलाकर दिवाली का जश्न मनाया। व्हाइट हाउस में दिवाली के जश्न में संगीत का भी कार्यक्रम रखा गया था।
राष्ट्रपति जो बाइडेन पत्नी जिल बाइडेन के साथ समारोह में शामिल हुए। दिवाली को अमेरिका की संस्कृति का हिस्सा बनाने के लिए बाइडेन ने हिंदू समुदाय को शुक्रिया कहा। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने बताया कि बचपन में भारत में मनाई दिवाली की यादें आज भी ताज़ा हैं। We would go to India about every other year, avoiding monsoon season, and we would go for Diwali. तो अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान और यूएई में भी दीपावली मनाई गई। वहां के मंदिरों में हिंदू समुदाय के लोगों का हुजूम दिखाई दिया और घरों को रोशनी से सजा दिया गया। पाकिस्तान के मंदिरों में भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा की गई। बच्चों ने पटाखे और फुलझड़ियां जला दिवाली का जश्न मनाया। हालांकि पाकिस्तान में इस साल बाढ़ की तबाही की वजह से जश्न थोड़ा फीका रहा। कुछ मंदिरों में बाढ़ पीड़ितों को कपड़े और खाने की चीजें भी बांटी गई। स्पेशल मैं ये गिफ्ट जो दे रहा हूँ, ये दिवाली में जो सैलाब मुतासरीन है उन्हों के नाम सेलिब्रेट कर रहा हूँ। यूएई में भी दिवाली धूमधाम से मनाई गई। दुबई में लोगों ने घरों के बाहर ऐसी सजावट की थी कि जिसे देखकर लग रहा था ये दुबई नहीं भारत का कोई शहर है। जबेल अली में हिंदू मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिखाई दी। उधर हांगकांग में हिंदू समुदाय के लोगों ने सोमवार को शहर के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में एक साथ दिवाली मनाई। बांग्लादेश के समुद्र तट से टकराने के बाद साइक्लोन सितरंग ने भारत में दस्तक दे दी है और इसके बाद त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में तेज हवाएं चलने लगी। वहीं पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम के कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है और 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। सितरंग के कारण गुवाहाटी में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। असम के नगांव में तेज बारिश के बाद कई घरों को नुकसान पहुंचा। सैकड़ों पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। सितरंग का सबसे ज्यादा असर सुंदरबन और पूर्वी मिदनापुर के तटीय इलाकों पर पड़ने की संभावना है। सुंदरबन में प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखा। सिविल डिफेंस और प्रशासन की टीम ने लोगों से एहतियातन घरों के अंदर रहने की अपील की है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने को कहा, साथ ही लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। সুতরাং সবাই নিজেরা আনন্দ করুন, কালী পুজো করুন, দীপাবলি করুন, দিওয়ালি করুন, কিন্তু দেখে রাখবেন ঝড় বৃষ্টি বেশি হলে ঘরে থাকাটাই ভালো। मौसम विभाग ने 7 राज्यों त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल और नागालैंड में अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा ओडिशा में भी हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। बांग्लादेश के समुद्री तट पर सोमवार को ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखी हैं। साइक्लोन सितरंग के बांग्लादेश के समुद्री तट से टकराने के बाद मौसम ने अचानक करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में समुद्र से ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। इस दौरान तेज लहरें सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिखी। समुद्र तट से टकराने के बाद तूफान कई जगह तबाही लेकर आया। बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में मकान क्षतिग्रस्त हो गए, तो वहीं अलग अलग हादसों में कम से कम 11 लोगों की जान चली गई। अधिकारियों ने इस बीच हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरगुना, नारेल, सिराजगंज और द्वीपीय जिलों से मौतों की खबरें सामने आई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बांग्लादेश में साइक्लोन अब कमजोर पड़ने लगा है। सितरंग ने 25 अक्टूबर की सुबह तिनकोना द्वीप और बारसिल के पास सैंडविच के बीच बांग्लादेश तट को पार किया है। सोशल मीडिया पर एक बच्ची की बॉक्सिंग ट्रेनिंग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आंखों में जज्बा और हर मुक्के में दम। इस बच्चे की उम्र भले ही कम हो, लेकिन इस उम्र में भी इसकी बॉक्सिंग स्किल इतनी जबरदस्त है कि ये बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दे। वैसे तो एक शादी में आकर्षण का केंद्र दूल्हा दुल्हन होते हैं, लेकिन इस शादी में आकर्षण दूल्हे का हार बन गया। वायरल वीडियो में दूल्हा एक बेहद लंबी नोटों की माला पहने नजर आ रहा है। हालात ऐसे हैं कि नोटों को संभालने के लिए स्टेज पर खड़े दूल्हे के दोस्त उसकी मदद कर रहे हैं। जमीन पर ही नहीं, ये कार पानी में भी दौड़ सकती है। वायरल वीडियो में दिख रही ये हाईटेक कार पानी में जाते ही मोटर बोट की तरह चलने लगती है। किसी वीडियो गेम की तरह ही पानी में उतरते ही कार के टायर ऊपर की ओर उठ जाते हैं और देखते ही देखते कार पानी में तैरने लगती है। कहते हैं दुनिया में दोस्ती से बड़ी कोई चीज नहीं होती, तो फिर दोस्ती इंसानों के बीच हो या फिर जानवरों के। वायरल वीडियो में डॉग और बत्तख के बीच बड़ी अनोखी यारी देखने को मिल रही है। दोनों को इस तरह देखकर सोशल मीडिया पर लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है। दोनों को इस तरह देखकर सोशल मीडिया पर लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है।